हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड कैप्स। सो अगर आपके पास पहले 2 एपिसोड्स के जो हमारे रोल्स रहे हैं, व्हिच इज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड अ पेस्ट्री शेफ रोल, अगर उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, देन डू लेट अस नो एंड विल ट्राई टू गेट यू द आंसर्स फॉर दोस। आज का जो हमारा रोल है, इट इज एसोसिएटेड टू फैशन इंडस्ट्री। और जब हम फैशन के बारे में बात करते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं आसपास जिनको फैशन पसंद होता है, लड़के, लड़कियां, कोई भी। पर उन्हें नहीं पता होता कि इसमें प्रोफेशनल करियर कैसे बनाया जाए। जबकि इसमें बहुत से रोल्स पॉसिबल हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनर, फैशन फोटोग्राफर, फैशन स्टाइलिस्ट। सो इसी फैशन स्टाइलिस्ट रोल पे आज हम फोकस करेंगे और इसके बारे में जानेंगे आज की हमारी गेस्ट की लाइफ जर्नी के थ्रू। सो जो आज की हमारी गेस्ट हैं मिस कृतिका गोयल, उन्होंने उस समय पे अपने करियर चेंज करने का डिसाइड किया जब वो ऑलरेडी बहुत सिक्योर एक जॉब कर रही थी इंडिया में, बट देन शी डिसाइडेड टू मूव टू मिलान, इटली। और वहां से उन्होंने फैशन कम्युनिकेशन में पढ़ाई की एंड उसके बाद उन्होंने फैशन स्टाइलिस्ट रोल में अपना प्रोफेशनल करियर बनाया। वो ऑलरेडी 30 से ज्यादा आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर चुकी हैं एंड उनके डिजाइन मॉडल्स ऑलरेडी बहुत से इंटरनेशनल मैगजीन्स में अपेयर हो चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद हर एंड नो मोर अबाउट दिस रोल एंड ऑल्सो नो हाउ डिफिकल्ट और easy was her journey of finally becoming a madcap. Welcome, Kritika. Welcome to Hi. Madcaps. Thanks a lot for Hi. joining in. No problem. So, I think जो आपकी जो शुरुआत की जर्नी रही है कि आपने पहले इंजीनियरिंग की एमपी से और फिर आपने एक सिक्योर जॉब की पुणे में, वहां तक की कहानी के लोग बहुत से मिल जाते हैं। पर उसके बाद का जो आपका सफर है कि आपने फिर हार्ड डिसीजन लिया, आप मिलान गई, इटली गई, आपने फैशन कम्युनिकेशन में पढ़ाई की एंड देन आपने उसमें प्रोफेशनल करियर बनाया एज अ फैशन स्टाइलिस्ट। वो जो जर्नी है, उस जर्नी से शुरू करने को भी लोग कुछ डर जाते हैं। एंड आई थिंक कि आप ये जो इंटरव्यू है, ये जो वीडियो है, आपसे लोग इंस्पिरेशन ले सके। जो भी लड़के लड़कियां जो इस फैशन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो गेट टू नो कि इट्स ऑलवेज पॉसिबल एंड इट्स गुड टू फॉलो योर पैशन. So Yeah, I hope so. welcome again and thanks for joining in. So No problem. No problem. why don't we start with a quick description of your role? Who is a fashion stylist? Yeah, so as the name suggests, they literally style people like according to the requirements. So actually, fashion stylist या तो fashion advice देता है, like, or they have to coordinate all the outfits for the models or for actors. Even like now in India, तो Big Boss show में भी contestant सारी पूरी wardrobe लेके जाते हैं, अच्छा. right? So in India also it's growing, but yeah, their main role is to coordinate the outfit. Okay, so that's about the fashion stylist role. Okay. Yes. So I think हर क्रिएटिव इंसान की लाइफ में ना एक पॉइंट होता है जब उनको लगता है कि ये एक पर्टिकुलर स्किल है ना, इसमें मैं बाकियों से बेहतर हूँ, उसी कारण वो स्किल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में वो पर्टिकुलर मोमेंट क्या था और वो स्किल क्या थी? So in my life, मतलब मैं तो जब 3-4 साल की थी, मैं तब से इंटरेस्टेड हूँ फैशन में. मतलब I used to draw dresses like in my notebooks, in my diaries, everywhere. So I have been interested in fashion since then, but I never took it seriously because I never thought I can do anything in fashion. And तब तो actually fashion styling term भी नहीं था इंडिया में. It was fashion designing, right? So I used to draw outfits, like not styling or anything. So उसके बाद मैंने मतलब कुछ मैगजीन्स में भेजे भी हैं जब मैं छोटी थी, like 10, 11, 12 years की, तब भेजती थी, पब्लिश भी होते थे. उसके बाद मैंने फिर एक इंटरनेशनल उसमें भी मतलब पार्टिसिपेट किया था जो डिज्नी ने ऑर्गेनाइज किया था. देन ऑल्सो आई वन. सो आई न्यू like I can do it, but I never thought it seriously. So yeah, I knew since then. Okay, so आपको उस उम्र से ही पता था कि आप इसमें अच्छे हो. So जैसे आपने खुद पहले पढ़ाई की, जब आपने करियर शिफ्ट करने की सोची, आपने फैशन कम्युनिकेशन में पढ़ाई की, तो आप जैसे यही सजेस्ट करोगे कि पहले पढ़ाई ही पॉसिबल है या फिर कुछ लोग ऐसे साइड हसल भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं साथ साथ एंड देन इसमें आगे ग्रो कर सकते हैं? I won't say side hustle. This has to be the main job, but degree is not required, not at all. Like anyone can be a stylist. You just have to have a good fashion sense and visualization, because you have to visualize the outfit before even it is on the model, that it will look good, right?
So that's the only requirement you should have. I did the course because I wanted to start afresh in a new country. So I did it to make it easy, and student visa was easier to get as compared to job searching or like any other visa. So only that's why I did it. Otherwise, you can always start it without any degree. ओके, मेक सेंस। ठीक है। सो Yeah. जैसे कुछ लोगों को डर होता है कि इसमें प्रोफेशनल ग्रोथ होगी या नहीं होगी, जैसे एक बार आपने रोल में एंटर कर लिया तो वो ग्रोथ एक्चुअल में पॉसिबल है, एंड अगर वो ग्रोथ में कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन हेल्प करता है तो वो अगर कोई पर्टिकुलर कोर्सेज आप रेकमेंड करो? Do some internships. मतलब आप अपने फेवरेट स्टाइलिस्ट के साथ कुछ के अंडर इंटर्नशिप कर लो, and most of the times they are unpaid, so you have to be prepared for that. When you start growing, I think काफी growth है इंडिया में भी, like मतलब मैंने कुछ किया नहीं प्रोफेशनली में इंडिया में, but I have followed many stylists on Instagram. Yeah, so I see a lot of growth. Yeah, and I also see that they keep posting on Instagram like they need assistant, and you just have to be based in Mumbai. That's the only requirement, and they don't need any degree. So that's for sure. Yeah. So इंडिया में भी अगर जॉब पोस्टिंग ऐसे इंटर्नशिप्स की होती है तो उसके लिए भी कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है? हाँ, yes, they don't need any degree. So जैसे आपने खुद अब्रॉड ही चूज किया कंटिन्यू करने के लिए, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन था? व्हाई नॉट इंडिया? I was looking for it like something in India. I even like went to some colleges, but they didn't work out. So then my boyfriend suggested, I am in Milan and it's a fashion capital, so why don't we search something here? So we did it, yeah, and it all worked out. Yeah, that's the only reason. Okay, but अगर else कोई इंडिया में भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ऑप्शंस हैं? वो काफी ऑप्शंस हैं, ठीक है, but there is a lot of growth if you have that passion. Yeah. Okay, so growth both in India and abroad wherever we want to, but इंडिया में उतनी नहीं है because मतलब बहुत as compared to मिलान इतनी नहीं है because ये still new है अभी, मतलब उतना acceptance नहीं है हर तरफ से, right? Because even parents से पहली बात तो नहीं है, because they don't even know. मेरे grandparents को पता ही नहीं मैं क्या करती हूँ, तो वो पूछ चुके but they still don't know. मेरे पापा को भी शायद पता नहीं होगा मैंने किया था explain but I don't know. I think he thinks that I design dresses but yeah. Okay. तो acceptance पहले तो थोड़ा मुश्किल है, और secondly और जो मतलब like budding stylist होते हैं उनको लोग जॉब देते नहीं इंडिया में इतनी easy. They want established stylist. तो इसलिए थोड़ा difficult है, but I think it's growing. Industry is growing. Yeah. So जैसे हमारे सोसाइटी में ये यूजुअली होता है कि जिस रोल्स के बारे में, करियर रोल्स के बारे में बात कम होती है, तो यूजुअली होता है कि उनके बारे में कुछ वहम बन जाते हैं लोगों के मन में, या मिथ्स बन जाती हैं। तो ऐसी ही कोई मिथ जो आपको लगा फैशन इंडस्ट्री के बारे में या स्टाइलिस्ट रोल के बारे में, जो जाके पता लगा कि ये तो सच नहीं है? Yeah, so I used to think that this job is very easy. I mean, it like you just have to like fashion, that's it. But it's not easy because I have seen like I'm still a fashion stylist, but in Milan I have seen like models in a queue for like 9 to 10 hours just for one modeling job. So that too in this heels. And so it's not easy at all. And as a fashion stylist, like it's very difficult. मतलब इंडिया में तो cabs फिर भी मिल जाती हैं to travel. In Milan it's not possible. तो मैं 2 मतलब full size bags लेके plus backpack लेके जाती हूँ कपड़े source करने, and that too alone. And then I come back with a lot of stuff, and I do that for 4 days for one job. Yeah, so it's not easy. I have to like carry all the bags myself. It's So one has to be prepared before following their passion. Yes, like really, even physically hardworking. You don't have to just go to the set and do the job. No, it's not like that. So जैसे आप बता रहे हो कि ये सब मुश्किलें आती हैं, then what makes you keep going? Because I love it. Firstly, मतलब it gives me joy and thrill at the same time. मतलब जब मेरा फैशन इवेंट होता है तो मैं रात को मुझे नींद नहीं आती because I'm preparing looks in my mind. So I really love it. That's the only thing keeps me going. Okay. So जैसे आपने अभी तक 30 से ज्यादा आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन आपका हो चुका है, बट आपकी वो पहली असाइनमेंट आपको कैसे मिली थी? Actually वो तो मुझे जब when I was studying in the college in Milan, so actually जो हमारे प्रोफेसर थे, she
told us to do a photo shoot like all by मतलब पूरा अकेले Okay. and उन्होंने कुछ बोला नहीं कैसे करना है. So I was in a new country, I didn't know anything, so I searched on Instagram, like I had to get the photographer, makeup artist, hair artist, models, everything. So I searched with the hashtag models Milan, hashtag photographer, and yeah, so I got everything, and then I had to also get the clothes. So I wrote to a lot of PR stores in Milan, like काफी popular है ये, इंडिया में उतना नहीं है PR stores का कि they lend clothes for free, right? Before Okay. coming to the market, ramp से सारे clothes PR stores में जाते हैं, and PR stores से मतलब जो भी like actresses you see wearing new clothes, like just launched clothes जो market में भी नहीं आते हैं, वो सारे PR stores से आते हैं. So I wrote to a lot of PR stores and only 2 agreed to give me clothes because obviously I was new, and I managed to do the photo shoot, and then I sent the pictures to the magazine and they got published. Yeah, so that was the first assignment. That's great. Which magazine was it? It was Trend Privé. It's a New York magazine, like not Italian. So okay, so this is my favorite question of all the interviews. कि Okay. आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग, देन 2 साल Yeah. की सिक्योर जॉब, आप इंडिया में Actually, अच्छा four. 4 years of secure job. Yes. Okay. Yeah. So वो मतलब आप अच्छा इंडिया में फ्यूचर बना सकते थे, but Yeah. then you chose to change your careers and totally started studying from start for the new industry and then continued in it. So main उसका trigger point क्या था? And also being from the Indian society and also a girl जो अपना passion follow करना चाहती थी, आपका पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था या फैमिली का रिएक्शन क्या था, रोल क्या था, एंड आपने उसके साथ कैसे डील किया? Yeah, so there was one very particular triggering point, so I'll tell you. So actually, I always thought that I'll switch to fashion industry. Like, मतलब मेरे दिमाग में था, but जब सैलरी आती थी तो बस चला जाता था वो कि ओके मुझे फैशन में भी कुछ करना है. So ऐसे ही हो गए 4 साल. And मतलब वहां पे वो लोग मतलब 14 to 15 hours काम कराने लगे. And I was like, I can't do it. So I just left the job. Like just on one day, I didn't have any backup plan. मतलब मुझे कुछ नहीं पता था. I just left it. मतलब मॉम को बता दिया. She was okay and she always trusted me. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. She was just like कि पापा को बताना है. तो बट उसके पहले मेरा प्लान था कि I'll figure out everything so that I can tell him that सब कुछ हो गया है, just have to leave. तो फिर मैंने कॉलेज भी फाइनल कर लिया, स्कॉलरशिप भी मिल गई, सब कुछ हो गया, बट फिर फंड्स नहीं हो पाए. मतलब वो डेट आ गई एंड आई डिडंट हैव मनी. तो फिर मैंने कहा अभी क्या किया जाए. मैंने सारे फ्रेंड्स से भी किया, लोन के लिए भी अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ, नथिंग वाज वर्किंग आउट. सो फिर मैं होम टाउन आ गई, पापा को बोला कि ये करना है मुझे एंड कैन यू गिव मी लोन. सो he gave me the loan and yeah, now I've started paying back. But yeah, that's it. He didn't have any like major reaction. He was like पहले क्यों नहीं सोचा, ये 4 साल तो वेस्ट कर दिए. तो मैंने कहा हाँ कभी सोचा नहीं मैंने seriously, but I think now I'll want to do it. That's it. बट आई थिंक काफी अच्छी बात है कि उन्होंने ये बोला कि पहले क्यों नहीं सोचा, कि अब अगर पहले भी चले जाते तो इट वाज एन ऑप्शन, नहीं तो यूजुअली कई बार होता है कि सीधा ना. हाँ मतलब पहले पूरी स्पीच प्रिपेयर करी कि ये बोलना है, ये सब दिखाना है, बट ऐसे इट वर्कड आउट. इट वाज ओके. सो एनी पर्टिकुलर आप एडवाइस देना चाहो फॉर ऑल द वंस हु एक्चुअली वांट टू हैव अ फ्यूचर इन दिस रोल? I think just do it, but I think don't make this side hustle, otherwise it will not work out, because this is not a very fancy job जैसा दिखता है, ऐसा है नहीं actually. मतलब काफी सारी इंटर्नशिप करो स्टार्टिंग में, keep applying, keep sending mails to the stylist. Yeah, do it. So keep working hard अगर आपका वो passion है सही में. Yeah, but there is a lot of growth if you have that passion. So I really hope कि ये जो interview है उससे definitely किसी को help हो and people get inspired from you and your story. Thanks again for joining in. I hope so. And wish you all the success in the future. I think you are also doing so good. Like I haven't heard this concept, you know, like doing a job and then doing all this also. Yeah. Thank you. Thanks for appreciating. It means a lot. Thanks a lot. Thanks, Ritika. Okay. Thanks again. Thank you.